मैं वसंत बोल रहा हूँ। मॉर्निंग और इस वक्त शाम के 6:30 बजे। जी हाँ, मुझे 6 कमरे एक साथ चाहिए। सब चीजें पहले क्या 12 ठहरेगी तब। चले आध घंटे में कंफर्म कर दें, पर प्लीज कंफर्म कर दीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू। मेरा ऊपर है सिला के पास। काम क्या है आपको? आई मेहंदी गुलवानी थी, सोच रही थी बालों में लगा लूं। अम्मा, मैं आपको बाल रंगने की दवा ला देता हूँ। मेहंदी का रिवाज तो खत्म हो गया। नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं लगानी। इसी दवाई की वजह से ना लोगों के दिमाग गर्म हो जाते हैं। हाँ सुने, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। आप प्लीज एक दफा जाके ड्राइंग रूम को चेक कर लीजिए और वो कोने वाला लैंप जरूर चेक कर लीजिए। पता नहीं आसिफ ने बल्ब लगाया कि नहीं। ठीक है भाई, वो ऊपर ड्राइंग रूम में नीले शीशे का फ्लावर वाज इतना किनारे पे किसने रखा था? क्यों भाई? क्यों का क्या मतलब? आप खुद समझ जाइए। शहरी वहां कहीं से गुजरी होगी, उसका हाथ लग गया होगा। एग्जैक्टली। इस टाइप की चीजें इतने कॉर्नर पे रखनी नहीं चाहिए। हाँ, गुलदान, शीशे की प्यालियां, गिलास सब कुछ सूतरियों से बांध के ना छत पे लटका देने चाहिए। शेरी तो बेचारी बच्ची है ना, उसके हाथ में तो चलेंगे। मेरी स्पेनिश मेट कहती है कि हाथ पांव चलाना जबान चलाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो अपनी गोरी नौकरानी को साथ जाती ना। इस शहरी जजले को अकेली भुगतती, सारा खानदान तो ना भुगतता कम से कम। आई डोंट नो, बुढ़ापे में भी पाकिस्तानी वुमेन के बोलने में कमी क्यों नहीं आती। वो नदीम भाई फ्लाइट टाइम पर आ रही है क्या? जी हाँ, 7 बजे लैंड करेगी। अच्छा, मैं जरा इस हिला हेरा को देखूं जाकर। ना जाने हर वक्त क्या खुसर खुसर करती रहती है दोनों की दोनों। ऑस्ट्रेलिया से हो या टिम्बकटू से, पसंद आए तो साफ इनकार कर देना। तो आ ही इस शर्त पर आए कि हम इनकार नहीं करेंगे। अरे उसकी शर्त की तो ऐसी थी तैसी। अगर हम इनकार कर दें तो क्या बिगाड़ लेगा हमारा? ज्यादा से ज्यादा उसके आने जाने का किराया उसके हाथ में थमाएंगे और फिर अल्लाह खैर सल्लाह। और ये जो मेहमान बुला लिए, कार्ड छपने दे दिए, मेरा गुस्सा बोरिया जो बांध दिया गया है, शादी की तैयारियां जो शुरू हो गई हैं, उसका क्या होगा? तो बीबी सिला हसन, अगर इन सब चीजों की फिक्र है तुम्हें, तो वो अगर हंचबैक ऑफ नोटर डेम भी निकले ना, कर देना हाँ और चली जाना ऑस्ट्रेलिया। मैं अगर उसे देखकर इनकार करूंगी तो अम्मी को कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, प्यार से तुम्हारे सर पे हाथ फेरेंगे और कहेंगे कि शुक्रिया बेटी, तुमने इनकार करके हम पे एहसान अजीम फरमाया है। वाकई वाकई। अरे अहमद, जाहिर है अम्मी अब्बू खुश तो नहीं होंगे, थोड़ा बहुत हंगामा तो होगा, मगर कम से कम तुम तो जाया होने से बच जाओगी। और पर्रो खाला का क्या होगा? पर्रो खाला से सारी उम्र के लिए जान छूट जाएगी। अम्मी से बहुत डांट पड़ेगी अगर पर्रो खाला ने कोई फसाद मचाया। देखो, पर्रो खाला का किरदार फिलहाल सिर्फ रिश्ता तय करवाने वाली का है, जिनको इनाम में एक कदर भांजी मिल जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कंपनी देगी। सिला, सिला, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? तैयार तो हूँ पर्रो खाला। ओह माय गॉड, ये तैयार हो तुम? अरे ये पहन के रमीज के सामने जाओगी तुम क्या? ओह हटो। कौन है? अरे वो बहुत अच्छे टेस्ट का लड़का है। इस किस्म के बेढंग के कपड़े वो बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो ना करे पसंद, सिला अभी से तो उसके हुक्म पे नहीं चल सकती। अभी उसने हाथ थोड़ी किया पर्रो खाला। What do you mean? सिला का क्या दिमाग खराब हो गया जो इनकार करेगी वो? इनकार करने के लिए जरूरी नहीं है कि दिमाग खराब हो, अक्सर सही दिमाग और बाहोश लोग भी इनकार कर देते हैं। 6 दिन हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए और इन 6 दिनों में मैं सिला को यही समझा रही हूँ कि रमीज जैसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। मगर मुझे समझ नहीं आती कि तुम उसे ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती हो कि सिला फिर से अनसर्टन हो जाती है। मैं तो जैसे बीच में पड़ के फंस गई हूँ, नेकी का तो जमाना ही नहीं है जैसे। अरे पर्रो खाला, आप इतनी ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो जाती हैं? मैंने भी इनकार तो नहीं किया है। अगर कर भी दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? चाहेगा तो मेरा ना। मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया में अकेली हो जाऊंगी और क्या।
बिल्कुल परवाह नहीं करना इनके रोने धोने की। वक्त पड़ा तो मैं इनसे ज्यादा और इनसे अच्छा रो लूंगी। क्या माई का जोड़ा है, बेचारा मैं पहन के बैठ जाऊं। नदीम जी इधर आओ। मैं यहाँ देर हो रही है। कोई देर नहीं हो रही, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। बैठो यहाँ। जी ये सब क्या हो रहा है? लड़का देखा नहीं और रिश्ता तय कर दिया, दावतनामे छप गए, घर में मेहमान ठहरा लिए गए, और अब अगर लड़का नहीं पसंद आया तो क्या करोगे? अम्मा, पर्रो ने लड़का बड़ी अच्छी तरह देखा भाला हुआ है और हमने भी उसके खानदान के बारे में खूब अच्छी तरह छान फटक कर ली है, उसकी नौकरी के बारे में, उसके किरदार के बारे में। और जहां तक सवाल उसकी शक्ल सूरत का है, वो तो आपने उसकी तस्वीरों और वीडियो देखी नहीं। और अगर वहां पे उसने कोई घर में गोरी भी रखी हो तो? अरे अम्मा, वो लड़का पर्रो के पड़ोस में पिछले 3 साल से रहता है और वैसे भी बड़ा ही मजहबी और इंतहाई शरीफ लड़का है। अरे हुआ करे शरीफ, अगर हमारी सिलाई को ना पसंद आए तो? इसीलिए कह रही थी कि अम्मा को लाहौर में ही रहने दें, वलीमे में शरीक हो जाती। अब बिला वजह की उल्टी सीधी बातें करके सबको परेशान करेंगे। आज हो लो परेशान दूल्हा, कल को खुदा ना खास्ता लड़की पराए देश में जाकर परेशान हुई तो तुम रोगी, तड़पोगी, मगर कुछ नहीं कर सकती। पर वो अपनी भांजी का बुरा नहीं चाहेगी। अम्मा ने गोदों में खिलाया है सिला को, और रमीज हर लिहाज से ऐसा लड़का है कि ढूंढे से नहीं मिलेगा। आप जाइए, देर हो रही है। जी। मेरे तो ससुराल वालों की आदत है कि हर अच्छे मौके गुनी की बातें करके जान जलाते हैं। आप जाइए भी। मेहमानों को एक बात अच्छी तरह समझा देना कि रमीज के सामने कोई ना जाए। हाँ हाँ, समझा दूंगी। रमीज को यही मालूम होना चाहिए कि हमने शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं की हुई। सिला हाँ करेगी तभी शादी की तैयारियां शुरू होंगी। बिल्कुल सही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, क्या सूझबूझ, क्या जहानत। पता नहीं किसको बेवकूफ बना रही है। लड़के को बेवकूफ बना रही है, अपने को बेवकूफ बना रही है, या बेटी को बेवकूफ बना रही है। अब आप भी कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं कहीं नहीं जाने की, मैं यहीं बैठूंगी और लड़के से मिलूंगी भी, और अगर पसंद ना आया तो कहूंगी भी। दादी हो तो ऐसी। इधर आ मेरी बच्ची, इधर बस, तू बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। चलो अब जाकर अपनी बाल ठीक करो, और खबरदार जब आज सुबह आए तो। हेलो, ऑस्ट्रेलियन परेड के आने में कितनी देर बाकी है? कहाँ थे तुम लोग अभी तक? जीते रहो। आओ बेटा। हम जरा फूल लेने में रुक गए थे। वैसे उनके आने में कितनी देर है? अभी कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। फिर चलो तुम सबको आइसक्रीम खिला लो, उसके बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले हम सबको। अम्मी नहीं जाने देंगी। चलो ना, बड़ा मजा आएगा। सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। लेकिन आंटी से कौन पूछेगा? पर्रो खाला भी क़यामत मचा देंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम तो आम हालात में कभी नहीं जाती, तुम्हें हमेशा ले जाया जाता है और आज भी तुम्हें जरूरत ले जाया। लेना तुम मम्मी से पूछ लो। यार तुम लोग तो बहुत बेवकूफ बुड्ढा हो। आंटी से पूछने की क्या जरूरत है? आंटी से बड़ी अथॉरिटी तो यहाँ बैठी है, इनसे पूछ लो। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, लेकिन मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी अम्मा मुझे बुरा भला कह रही है तो मैं सुन लूंगी। जाओ चलो चलो। Thank you, Rajan. So nice of you. Bye bye. अच्छा, आप मिल देंगे क्या? बस खाली है। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना क्या करेंगे। क्या बदतमीजी है शहीद, तुमने सबको बता दिया। हाँ भाई, ये सब गैर तो नहीं है। 5 साल तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा है, एक ही कॉलेज में, तुम्हारे नखरे उठाए, बर्दाश्त भी किया है। हम सब तुम्हारे घर आ रहे हैं
और जैसे ही हमें इत्तला मिली कि तुमने प्रिंस चार्मिंग के लिए हाँ कर दिए, हमारे रहने और खाने का इंतजाम फौरन कर लेना। And I am dying to meet your पर्रो खाला। तुमने सब कुछ बता दिया? हाँ भाई, इंतहाई तफसील के साथ, और ये भी बता दिया है कि इन सब लड़कों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यू नेवर नो, तुम लास्ट मोमेंट पे नो कह दो और इमरजेंसी में लड़का ढूंढना पड़ जाए। और वैसे भी इस महफिल में भी एक साहब अपनी जेब में अपना पूरा बायोडेटा रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि हंगामी सूरत हाल में वो अपनी किस्मत माने के लिए पहुंच जाएंगे। सबसे मैं नहीं, सीरियसली वाकई मैं नहीं हूँ। तुम बकवास कर रहे हैं। चुप करो, हम सबको पता है उस दिन मजाक पे क्या कर रहे थे तुम। Don't tell me, बाबर। मन्नत मानने गए थे तुम? तुम लोग आइसक्रीम खाओगे या मैं जाऊँ? क्यों? मजार पे ओवर टाइम लगाना है? सही कह रही है। फीलिंग्स को ना समझना कोई बुरी बात नहीं है, अगर उनका मजाक उड़ाना बहुत ही घटिया है। पागल हो गया है क्या? होने दो, होने दो। 5 साल चुप पड़ा रहा है, अब रो रहा है बेचारा। अरे जल्दी करो, अगर प्रिंस चार्मिंग घर पे पहुंच गए और हमारी सिंड्रेला घर पे नहीं पहुंची तो पर्रो खाला कयामत मचा देगी। मम्मी भी दादी साथ पता नहीं क्या सलूक कर रहे हो। तुम लोग यार आइसक्रीम खा के ही जाओ। आइसक्रीम खा थोड़ा इसको खा के जाएंगे, फिक्र ना करो। पीने में क्या क्या है भाई? क्या पियोगे? क्या पियो? पानी। पानी? पानी। क्या मेरे भाई को पानी पिला दे? तो पानी पिलाओ भाई। पानी लिखा है? बगैर बताए गए क्यों आखिर? बता के गए थे दुल्हन। बता कर गए थे? किसको? मुझको। आपको? और आपने जाने दिया? इसमें हरज क्या है? सिला की तबीयत सुबह से घबरा रही थी, रो ही जा रही थी, रो ही जा रही थी। मैं बाहर जाकर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो कौन से वो अकेली गई है? टैना साथ है, शहीद साथ है, हीरा साथ है। अब अगर रमीज घर आ गया तो और वो घर नहीं हुई तो? में हवास बाख्ता होने की क्या जरूरत है? अगर वो आ भी गए तो कौन सी कयामत आ जाएगी? क्या इससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई? घर बैठे ही डॉक्टर बन गई हो। तौबा है, आपसे कौन बहस करे? हम तो पढ़ लिख कर भी इतने मॉडर्न नहीं हुए। हाँ, बाज लोगों पे तो तालीम असर करती ही नहीं, और बाज कम पढ़े लिखे लोगों के दिल और दिमाग खुले और वसी होते हैं। लेकिन आज तक मुझे यही नहीं पता चला कि तालीम कहते किसे। पर वो जरा तैयार होकर आ जाए तो वो आपको बताएंगी कि तालीम किसे कहते हैं। पर्रों को तो मुझसे दूर ही रखना, वरना परवर काट के हाथ में दे दूंगी। 4 साल ऑस्ट्रेलिया क्या रह गई, अपनी औकात ही भूल गई। देखिए अम्मा, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर कहेंगे कि बहू के दिमाग नहीं मिलते, बहू नाफरमा बरदार है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी तो जैसी तैसी गुजरनी थी, गुजर गई। अपनी बेटी का सोचो, उसे ऐसा धक्का दे दी हो जिसे खुदा ना खास्ता वो तुम्हारे लिए बोझ बन गई। हमारी बेटी है, हमारी जो मर्जी हम करें, हम कोई दुश्मन तो नहीं है उसके। या अल्लाह खैर, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। बुझाने मेरी प्यास आया है मेरे पास मेरा प्यार। चांद का मुखड़ा उतरा है दिल में, छाया है मन में, दूर से चल के बुझाने मेरी प्यास आया है मेरे पास मेरा प्यार। और नाजरीन, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। पड़ेगी क्या? आ गए रमीज और नदीम। या अल्लाह, अब क्या होगा? पर्रो, पर्रो नीचे आओ, रमीज और नदीम आ गए, जल्दी आओ। आओ रमीज, आ जाओ। आओ बैठो। रमीज, ये बात है,
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। भैया जरा जल्दी से चाय बनवा लीजिए, रमीज बहुत थके हुए हैं। हाँ, मैं भी आई चाय लेकर। ठीक है। खुदाया, मेरा तो दिल घबरा रहा है। दुल्हन, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाए। हद होती है अम्मा गैर जिम्मेदारी की। मुझे ये तो बताओ कि लड़का कैसा है? हाथ नजर आएगा मुझे इन हालात में लड़का? एक एक के चार चार नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त। बड़ी मुश्किलों से 12 दिन की छुट्टी मिली है। यूँ समझिए कि मुझे 6 दिन के बाद वापस जाना होगा। अब यहाँ से लौट के फ्लाइट कितने बजे? 11 बजे। थकन से मेरी बुरी हालत हो रही है। तुम तो वाकई बहुत थक गए हो। अच्छा मैं जरा देखूं चाय का क्या हुआ। अच्छा आप ऐसा करें कि 3 दिन बाद की तारीख तय कर लें। कमाल है, लड़की को तो देख लो पहले। देखें मुझे पूरा पूरा इत्मीनान है। मैं पागल नहीं था कि इतनी दूर से यहाँ तक आ गया हूँ। भाई अभी सिला ने भी देखना है तुम्हें, कम से कम एक दूसरे को देख तो लो तुम दोनों। बस आप ये याद रखिए कि आपने कहा था कि यहाँ से इनकार नहीं होगा। नहीं होगा ना। सिला है कहाँ? आती है। चलो दादी आप मेरे साथ चलें। दादी बाद में मिल लेंगी। नहीं, दादी मेरे साथ जाएंगे। अच्छा जल्दी करो। अस्सलामुअलैकुम। मैं हिरा हूँ। आओ जरा। कुछ खाया? हाँ बस अभी है। रमीज बेटा ये मेरी वालदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जरूर। और ये सिलाई। मुझे तो बैठ जाओ। Thank you. आपकी बहन ने तो कॉल कर दिया है। परो कुछ खा लो ना, तुम भी तो कुछ लो। हाँ, कोई पूछ ही नहीं रहा रमीज के आने के बाद मुझे। बहन ही खुश लो ना बेटा। दुल्हन बहन। परो कल आपने कुछ नहीं लिया? नहीं मैंने लिया। नहीं आप नहीं की। हाँ मैंने खा लिया। बस चाय लो ना। आपकी तबीयत नहीं है ना? नहीं, क्यों नहीं, खाए कभी चले कभी जाओ। फोन कर रहे हैं। नहीं खाने पीना किसी का बकाया खाना तो हर वक्त होती है। कुछ नहीं होता। आपको पार्टी दो? नहीं खा लो। और वो अगर आप मिल जाए तो हिरा तुम तंग किए जा रहे हो। और ये देखो। सिला बेटा, बस मेरे ख्याल में अपना पानदान खुला छोड़ा हूँ। जरा देख तो। कैसा लगा? बताओ ना कैसा लगा? क्या बदतमीजी सुरा? अच्छा नहीं लगा? मैं भी मना कर देती हूँ जाकर। हाँ सिला मेरा बेटा। हाँ हाँ बेटा, अच्छा था ना लड़का? क्या ख्याल है? दादी उसमें लाल मोजे पहने हुए थे और गंदी सी शर्ट। बेटा जब शादी हो जाती है ना तो बीवियां जो है ना शौहर का सारा ज़ौक बदल देती है। वो घूरे जा रहा था दादी। हमारी सिला है इतनी प्यारी। सिला
बेटा फिर क्या जवाब दें उसे? बोलो बेटा। क्या बोलूं? जो तुम्हारे दिल में है। ठीक है। कर दिया। चले मैं आपको नीचे, अम्मा जल्दी चले, मंगवाए थे। उठे नहीं, मैं आपको नीचे मुंह मीठा कराऊं, नीचे सब लोग बैठे हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? रोना धोना बंद करो, खाम खामे आंखें सूज जाएंगी तुम्हारी। भाई वो लाहौर पहुंचती फोन करेगा ना तुम्हें, बात कर लेना। तो मुझे नहीं करनी किसी से बात। वाई? कोई जरूरत नहीं है रिवायती मशरिकी लड़कियों की तरह बिहेव करने की। भाई ना जाने उसने ऐसी कौन सी बात करनी है जो वो सिर्फ तुमसे ही करना चाहता है ना? चलो चलो चलो, नीचे सब बुला रहे हैं। तौबा, जॉन्डिस की मरीज लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो हरगिज पीले कपड़े नहीं बनाऊंगी अपने मायूं पे। क्यों? तुम क्या आसमान से उतरी हो? जी हाँ, मेरी जैसी कोई दूसरी ढूंढ कर दिखा दे। मैं तो बॉटल ग्रीन रंग का जोड़ा बनाऊंगी मायूं के लिए, ताकि गोरी लगूं। तुम्हारी सेंसलेस बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। तो ना सुने। वो बाबर का फोन आया था। क्या कह रहा था? रो रहा था इडियट। मैंने तो कह दिया कि अब चूड़ियां पहनकर अपनी माँ की मर्जी से डोली चढ़ जाओ। क्या कर रहे हो? मिलने आए हो, सब तुम्हें बुला रहे हैं। चलो। मैं कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्या जूते घर भूल आए हो? मेरी ड्यूटी है, शाला भी नहीं है और लाला भी ढोलकी पे गई थी। सिर्फ यही वजह ना जाने की? और क्या वजह हो सकती है? बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर शाला से बात करके आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम सुबह 4 बजे तक फारिग हो, तुम जा सकते हो। चलो, पागल हो गए शहीद। मैं अपने पेशेंट्स को इस तरह छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, इतने परेशान कब से हो गए डॉक्टर साहब? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो तुमसे सिला की शादी बर्दाश्त नहीं हो रही? अब देवदास बनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे दोस्तों का पार्टिसिपेट करो। क्यों दूसरों को हंसने का मौका दे रहे हो? कोई हंस कर तो देखे, दांत तोड़ दूंगा मैं उसके। नींद की गोलियां खाने के बाद आज तक कोई किसी के दांत नहीं तोड़ सका। तुम किसी के दांत क्या तोड़ोगे? बुज़दिल हो तुम। ऐसा ना हो कि सबसे पहले मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं। चलो यहाँ से। दांत तोड़ोगे? दांत तोड़ोगे मेरे? तोड़ो दांत मेरा, तोड़ो। अबे इतना मारूंगा ना तुम्हारा सारा गुस्सा और डिप्रेशन खून के जरिए बाहर निकल जाएगा। तुम जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ मेरे साथ? आसमान सर पे गिर पड़ा है। क्या हुआ जो आज से पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ? आज मेरी अम्मी मान गई। तब वो सिला के घर बात करने जा रही। सॉरी, बैड लक मैन।
वैसे माफ करना, तुम्हारी अम्मी बहुत अक्लमंद है। उन्हें सुबह लैला की अम्मी ने फोन करके बता दिया था कि सलाम माइयों बैठने वाली हैं, इसीलिए मान गई थी। तुम बेहद बेवकूफ आदमी, बहुत बेवकूफ। ना सिला को समझ पाए, ना अपनी माँ को समझ पाए, ना खुद को समझ पाए। बहरहाल अब समझदारी का सबूत दो, उसकी शादी में शरीक हो। और ये फिल्मी सोचें तुम्हें सख्त नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो अपनी नजरों में भी गिर जाओगे और दोस्तों की नजरों में भी। रमीज कैसा है? इंसान का बच्चा ठीक है, आगे सिलाई किस्मत। सिला खुश है? मुझे नहीं पता, चल के देख लो। ना आके गुलाब असली है, ना तेल ढंग का है। सारी रात भिगो के रखूंगी, तब जाकर कहीं कल खुशबू कम देगी। ड्यूटी थी, अभी अगवा कर चला रहा। बात निकाल रहे हो आवाज। बाबर तुम चलो चिट्टा कुकर। हाँ चिट्टा कुकर डाल। कौन चिट्टा कुकर बने रे, चिट्टा कुकर बने जाना जाना हेलो, रमीज बात कर रहा हूँ। जी। सुना है आप मेरे लाल मोजे और शर्ट देखकर परेशान हो गई थी। आपको किसने बताया? फरूख खाला ने। असल में ब्राइट कलर्स खुशी का इजहार करते हैं। मेरा बस चलता तो मैं तो लाल रंग की शर्ट, पीली ट्राउजर और ग्रीन कलर के मोजे पहन कर आता। आपको पता है मैंने शेरवानी किस कलर की बनवाई है? किस कलर की? चौड़ी चौड़ी स्ट्राइप वाली, हर कलर की एक स्ट्राइप। शलवार कॉफी कलर की और पगड़ी गोल्डन कलर की। आप मजाक कर रहे हैं ना? जी नहीं, अभी तो हमने एक दूसरे को देखा है, पहली दफा बात हो रही है, वो भी फोन पर। मैं आपसे अभी कैसे मजाक कर सकता हूँ? आपने यही बताने के लिए फोन किया है मुझे? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बात निकल पड़ी, तो मैंने सोचा कि आपकी परेशानी दूर करता हूं। असल में मैं कलर्स के मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूं। हर कलर किसी ना किसी ख्वाहिश को, किसी ना किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है।
खैर छोड़ें, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इत्तेफाक से आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे बिल्कुल ऐसी ही लाइफ पार्टनर की जरूरत थी। खामोश खामोश, डरी डरी, सहमी सहमी सी। असल में मैं जरा पॉजिटिव, अगर आप होती ना सबसे हंस हंस के बात करने वाली, आउटगोइंग किस्म की, तो बहुत मुश्किल हो जाती। शुक्र है कि आप भी बच गई और मैं भी बच गया। बच गए किस बात से? भाई वहां के लॉज बहुत सख्त हैं, बीवी को मारपीट भी नहीं सकते, और अगर गलती से हाथ उठ गया तो बीवी जाकर थाने में रिपोर्ट कर सकती है। चलें, खैर अब ना मुझको ऐसा करना पड़ेगा ना आपको वैसा। खैर आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको कैसा लगा? हेलो 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 सिला जी। अरे भाई खामोश क्यों हो गई? असल में मैं इतना एक्साइटेड था, मैं आपसे सब बातें करना चाहता था। प्लीज मुझे बताएं ना, मैं आपको कैसा लगा? वो शायद अब्बू उधर आ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई गैर तो नहीं बात कर रहा? अभी आप गैर ही हैं। क्या हुआ? फिर शुरू हो गई हो ना? कर क्या रही हो यहाँ अकेले तुम? बताओ ना। अमीर का फोन आया था। फिर क्या पागलपन है? बताओ ना क्या हुआ? क्या कहा उसने? तो बिल्कुल पागल है रा। क्या मतलब पागल है? पागल कंप्यूटर से मास्टर्स नहीं कर सकते, और ना ही ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उनको खुद बुलाकर जॉब देती है। वो पागल है रा, बिल्कुल खत्ती। अजीब अजीब बातें कर रहा था। पहले मैं समझी मजाक कर रहा है, लेकिन वो इंतहाई सीरियस था। शादी पे धारीदार शेरवानी पहनना चाहता है, गोल्डन कलर की पगड़ी और कॉफी कलर की सलवार के साथ। पागल वो नहीं तुम हो। साफ जाहिर है वो तुमसे मजाक कर रहा था। वो मजाक नहीं कर रहा था, वहाँ के लॉज के बारे में बता रहा था कि बीवी को मारना पीटना मुमकिन नहीं है। क्या वाकई? अब क्या होगा जरा? पर्रो खाला ने मुझे तबाह कर दिया। अरे पर्रो खाला की तो ऐसी की तैसी, मैं भी मना कर देती हूँ जाकर। अभी नहीं, मेहमान से रिजा तो बात करना। कोई मेहमान नहीं है, सब अपने दोस्त हैं। पहले अब्बू से बात करना। हाय, इतने सारे डॉक्टर घर में हैं, कोई ऐसा नहीं करता कि बीबी चेक कर ले इसका। बस से हौला ही दे रहे हैं। और कुछ बताओ तो सही। क्या हुआ? कितना है? 200/110। शेख तुम कार से मेडिसिन ले आओ। अच्छा, क्या हुआ है? अंकल का बीपी हाई हो गया। इसीलिए कहती थी कि बेटों के पीछे इस कदर दीवाना होने की कोई जरूरत नहीं। छोड़कर जाती हैं, दिल बहुत दुखता है। बस ये सारा काम अकेले ही कर रहा है, और अभी तो असल शादी का काम शुरू ही नहीं हुआ। जिस दिन से रिश्ता तय हुआ छुप छुप कर रोते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, और सुबह सवेरे फिर काम पे खड़े हो जाते हैं। तबीयत तो खराब होनी है इनकी। हाँ, ये ना कहना कि बच्चे की परदेश जाने के ख्याल से दिल में हौल उठ रहे हैं बेचारे की। आपको नींद नहीं आ रही? रात का 1:30 बज रहा है, चाहिए जाकर सो जाइए। मेरी नींद तो बेटे की हालत देख के उड़ गई। तुम्हें हर हालत में नींद आ जाती है, तुम जाकर सो जाओ ना। अल्लाह माफ करे, इनकी जबान तो न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा तबाहकुन है। अब शुरू कर दो सारे हिसाब, नहीं सही कमी पूरी हो जाएगी। भाई आप सब लोग तो बेकार परेशान हो रहे हैं। इतना बीपी तो मेरे लिए एक आम सी बात है। अंकल अब आप आराम से सो जाइए, और कल कोई काम मत कीजिएगा। मैं और शहीद आ जाएंगे। अच्छा बेटा, उठे अपने कमरे में चल के आराम कर।
ढोलकी कल माइयों के बाद होगी। चलते हैं हम लोग। अच्छा, खुदा। 2 घंटे के लिए सो जाओ। तुम सो जाओ जाकर। मायूं के वक्त तक तुम्हारा मुंह दही बड़े की तरह फूला हुआ होगा। खुद भी रोती रही हो और मुझे भी रुलाती रही हो। 3 रातों की तो बात है ना, माइयों, मेहंदी और रुखसती। उसके बाद मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। यह फजर का वक्त है, इस वक्त तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लो। देखो, नमाज पढ़कर अल्लाह में से अच्छी सी दुआ मांगो, देख लेना कबूल होगी। अच्छी दुआ किसके लिए मांगो? अपने लिए या अपने माँ बाप के लिए? बेवकूफ लड़की, अल्लाह में आप बहुत इंसाफ वाले हैं। वो तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? अम्मी जो औरतों के हुकूक पे तकरीरें करती फिरती है, मुझे ऐसे शख्स पे पल्ले बांध रही जिसे रात पहली बार देखा था। अब्बू ने उस वक्त मुझसे राय पूछी जब वो सब कुछ तय कर चुके थे। उस वक्त मुझसे पूछा जब वो शादी का ऐलान कर चुके थे। वो लोग हैं जिनकी रोशन ख्याली की मिसालें दी जाती हैं। फिलहाल तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तुम्हें कभी किसी ने कोई बदुआ नहीं दी है। बुरा तो हो चुका, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अब्बू ने तो हमेशा फूलों की तरह रखा था मुझे। घर में मेरी मर्जी के खिलाफ खाना नहीं पकता था, फिर इतना बड़ा फैसला ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखो सुला, तुम हद से ज्यादा नेगेटिव हो रही हो। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम फील कर रही हो। मुझे यकीन है रमीज भाई जरूर मजाक कर रहे थे, वो बहुत अच्छे आदमी होंगे। चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए खाने को बनाती हूँ कुछ। बहुत प्रॉब्लम हो गई यार, उसके सामने जुबान पे ताले पड़ जाते थे। अजीब ताले थे, पूरे कॉलेज को तुम्हारे मुंह पे लटके नजर आते थे। वो तो तुम्हारी अम्मी ने कभी इस तालों की चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं दी, वरना तुम तो पता नहीं क्या करते। हो सकता है कि वक्त के साथ साथ पीछे पीछे, मगर शायद मैं सिला को कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने सिला से बात करने के लिए फोन किया था। कब? कल। फिर सिला ने फोन सुना और सुन के फोन रख दिया। तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत वक्त चूज किया। यार मैं चाहता हूँ कि सिला को कम से कम पता तो हो कि मैं क्या फायदा होता है? सिला बहुत अक्लमंद है, उसे हर चीज मालूम थी। उसे ये भी मालूम था कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी गुजरावाला में पंखे बनाने वाली फैक्ट्री की किसी ओनर की बेटी से करना चाहती है, ताकि तुम और वो भी सारी जिंदगी डॉलर की ठंडी हवा खाते रहो। सिला अगर इशारा करती तो मैं अम्मी को तो क्या दुनिया छोड़ देता। अर्ली मॉर्निंग क्यों उठते? आप मुकम्मल उर्दू में भी बात कर सकती हैं। एक्चुअली वहाँ रहकर इतनी ज्यादा इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है ना। जी हाँ, जिससे भी आप इंग्लिश बोलती हैं वो लोग तो बहुत मुतासिर होते होंगे। सुनो, ये तो मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दे रही हो? सिला की शादी क्या करवा रही है जिससे दुश्मनी मोल ले ली मैंने? आपने तो कहा था रमीज बहुत अच्छे टेस्ट आ रही है। तो क्या गलत कहा था मैंने? जामनी शर्ट और लाल मोहर क्या अच्छा टेस्ट होता है? ओह माय गॉड, उसने बताया नहीं सिला को? क्या नहीं बताया? यही कि सामान ज्यादा होने की वजह से उसने अपना सामान किसी और के हवाले कर दिया था। हालांकि से सारे कपड़े चले गए थे, बेचारे के पास कुछ भी नहीं था पहनने को। जो हाथ लगा पहनकर आ गया, और क्या। क्या? ये तो नहीं बताया हमने। देखा, अल्लाह मैंने तुम्हारी दुआ फौरन सुन ली। अब सुकून से डट के नाश्ता करो। क्या हुआ? मुझे तो हैरत है, रमीज भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मजे का है। तुम्हारे तो ऐश हो गए।
क्या मतलब? जो कुछ वो पहनकर आए थे ना, उस पर सिर्फ उनके पास वही कपड़े थे, बाकी सब तो वो पहले ही लाहौर भेज चुके थे। फोन पर भी तुम्हें यही बताना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी हालत के बारे में पर्रो खाला ने उन्हें बता दिया होगा, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने तुम्हें उल्लू बना दिया। वाकई तो क्या मुस्कुराहट है। ये हुई ना बात। अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे 3 बजे जगाना। तुम्हारे साथ मैं भी ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। पूरी रात जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है ना, उसके लिए तुम्हें मुझसे तहरीरी माफी मांगनी होगी। नाउ गुड नाइट। जी मैं रमीज सिला से बात करवा दें। ओह अच्छा अच्छा, वो लाल मजो वाले। सिला तो बात नहीं कर सकती। क्यों? आपको पता नहीं है, आज उसकी मायू है। आप कौन बोल रही हैं? आपकी वो धारीदार शेरवानी और कॉफी कलर की सलवार की करा दी। कॉफी कलर की पसंद नहीं आई, अब मैंने ग्रीन कलर की सिलवाई है। एक्सीलेंट। हम भी सिला को दुल्हन थोड़ी बना रहे हैं, गोला गंडा बनाकर भिजवा रहे हैं। गुड, बस मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे मिजाज के सब मौसमों की साथी हो। खैर अब सिला से बात करवा दीजिए प्लीज हिरा बीबी। अच्छा वो आपने पहचान लिया, वरना मेरा दारू आपको खासा महंगा पड़ता। सिला आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में माई बैठी लड़कियों के मुंह पर मास्किंग टेप चिपका दी जाती है। मास्किंग टेप हटाने की उजरत मिलेगी। कितनी? लंच
No. डिनर? No. कैश? Not at all. अच्छा ठीक है, तो आप ही इरशाद फरमा दीजिए। मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखें, मेरी शादी होने वाली है और मैं ऐसा वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। कहिए। सिला को हमेशा खुश रखेंगे। ओनली ऑन वन कंडीशन। आज आप सिला से मेरी बात करवाएंगे? ठीक है, डन। तो फिर मेरा भी वादा, मैं सिला को हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा, तो 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा। हेलो। क्या कर रहे हैं? ठीक है। आपके यहाँ माइयों पे दूल्हा को नहीं बुलाते? आप क्या बुलाते हैं क्या? बुलाना चाहिए। वैसे आप बुलाएं या ना बुलाएं, हम आ रहे हैं। इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। कब आ रहे हैं आप? कल सुबह। आपको याद है ना, कल हमारी मेहंदी है। जी। इसका मतलब है कल सबसे मुलाकात होगी। किससे? आपके फ्रेंड्स वगैरह से। जी हाँ, सब आ रहे हैं। लड़के भी होंगे? जी, सारे क्लास फेलोज हैं। अच्छा, ये मेहंदी पे लड़कों का क्या काम? जी। यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही लिबरल नहीं हो गया? पहले तो लड़कियां डरती थी, किसी लड़के का तारुफ करवाते हुए कहती थी कि ये हमारा कजन है। अब तो साफ साफ कहती है कि फ्रेंड है। जिनके साथ बरसों पड़ा हो उनके साथ दोस्ती हो जाना एक फितरी सी बात है। अच्छा, इसका मतलब है आप लड़कों से दोस्ती को बुरा नहीं समझती? मैं नहीं जानती कि आप दोस्ती को कौन सा रंग दे रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, और वो बात आपको भी समझ लेनी चाहिए कि हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और नीयत पे डिपेंड करती है। अरे अरे, आप तो खामा में डिफेंसिव हो रही हैं। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा था, मैं तो बस आपके बारे में जानना चाह रहा था। वैसे आपने ये बात खूब कही कि रिश्तों की बुनियाद नीयत और सच्चाई पर होती है। गुड। आपको अपनी नीयत का तो पता चल ही जाता होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएंगी कि जिससे आप दोस्ती करती हैं उसकी नीयत और सच्चाई का आपको कैसे पता चलता है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं। आपके और मेरे रिश्ते की बुनियाद भी सच्चाई पे रखना चाह रहा हूं। ठीक है, आपसे कल मुलाकात होगी। और हाँ, आपके दोस्तों से भी। खुदा हाफिज। अब बता, क्या बात है? थक गई हो क्या? या परदेश जाने के ख्याल से परेशान है? हाँ बता, मुझे यूं लग रहा है तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे। क्या बात है सिला? अगर आप भी परेशान हो जाएंगे
कोई बात नहीं, कम से कम तुम अकेली तो परेशान नहीं होगी। आप मेरी मदद भी करेंगी? हाँ, अगर वाकई तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं जरूर करूंगी। वादा? वादा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे बचा लीजिए दादी जान, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या कह रही हो सिला? हुआ क्या है? सच्ची मिजाज आदमी है, अजीब अजीब बातें करता है, दिमागी तौर पर नॉर्मल आदमी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो उससे कभी मिली भी नहीं। तो क्या इसीलिए मेरी शादी इतनी जल्दी में की जा रही है कि मैं उससे मिल ना सकूं और मुझे पता ना चले? पागल हो गई हो बेटा, तुमसे कोई दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है तो प्लीज दादी मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मेरी से 2 दफा फोन पे बात हुई है। वो बहुत अजीब आदमी है, अजीब अजीब बातें करता है। वो मुझे इतनी दूर ले जाएगा कि आप लोगों को मेरी खबर भी नहीं मिलेगी और ना ही मैं किसी से कुछ कह सकूंगी। खुदा के वास्ते सिला, ऐसी बातें नहीं करो। बातों का वक्त गुजर चुका है। किसी ने ये बातें सुन भी ली तो बेटा कयामत आ जाएगी। कैसी क़यामत? जो सारी जिंदगी वो मुझ पे क़यामत से तोड़ता रहेगा, उसकी फिक्र नहीं है किसी को? अल्लाह ना करे जो कभी ऐसा हो। अवल तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि रमीश ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम उससे इतनी खौफ हो? तुझसे तुम्हें अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं? वो कभी बेटा तुम्हें ऐसे शख्स के हवाले नहीं करेंगे जो तुम्हें खुश ना रख सके। अम्मी अबू भी कहाँ जानते थे उसको? कल पहली बार मिले थे ना, इसलिए से दिन में कौन कहाँ किसी को जानता है। बातें तो उसने मुझसे की है ना, मुझे अंदाजा हो गया उसका। नहीं बेटा, किसी शख्स से एक दफा या 2 दफा बात करके कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इंसानी फितरतों का तो बाज़ दफा सालों साल इल्म नहीं होता। जहां तक मेरा तजर्बा कहता है, रमीश से अच्छा लड़का है। हाँ, जरा गुस्से का तेज लगता है, लेकिन इसके अलावा बेटा उसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। मुझे पता था मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा, मगर दादी याद रखिएगा, मैं माफ नहीं करूंगी, न आपको, न अम्मी अब्बू को और न पर्रो खाला को। अब आप सो जाइए, सुबह उठना 9 बजे की फ्लाइट है हम लोगों की। होटल से बात हो गई थी आपकी? जी हाँ, 6 कमरे बुक करवा दिए हैं। और हाँ, वो बैंक से सलामी के लिए पैसे अलग निकलवाइएगा और जेवर भी निकलवाना है आपको। क्या हुआ, तबीयत खराब हुई आपकी? नहीं, तबीयत तो ठीक ही है, बस जब ये ख्याल आता है कि सिला हमसे इतनी दूर चली जाएगी तो दिल को कुछ होने लगता है। हाँ, बेटियां रुखसत होकर पड़ोस में भी चली जाएं तो बहुत फासले पैदा हो जाते हैं। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको बहुत अच्छा दामाद मिला है। सिला, हमारी सिला इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।
सुबह कर लीजिएगा, इस वक्त इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर जरूरी ना होती तो मैं सुबह ही कर लेती। ऐसी क्या बात है अम्मा? वो रमीज ने सिराज से फोन पे बात की है। अल्लाह जाने उसने क्या बात की है कि सिला क्या? बेहतर है कि तुम लोग खुद पूछ लो। भाई आखिर आप पूरी बात तो बताइए। बेटा, सिला ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? शादी नहीं करना चाहती? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि उसने कुछ और कहा होगा, इनकी समझ में नहीं आया होगा। मैं जाकर पूछती हूँ। आप ठहर जाइए, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। इनकार कर देना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है सला। बहादुरी की जरूरत तो बाद में पड़ती है। क्या तुम अपने अम्मी अब्बू को फेस कर सकती हो? क्या उन सब लोगों को फेस कर सकती हो जो तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए आए हैं? और जो बातें बनेंगी तुम्हारे इनकार के बाद, तुम उस बातों को फेस कर सकती हो? तुमने भी तो एन शादी के दिन इनकार किया था, तुम्हें क्या फेस करना पड़ा? अगर मेरी शादी उसी रोज ना हुई होती तो मुझे भी फेस करना पड़ता सब कुछ। मगर मेरे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था। मेरे अम्मी अब्बू हमेशा से जहेज मांगने वालों से नफरत करते थे। जाफर की अम्मा जो लिस्ट लेकर आ गई थी सुबह सुबह, वो सब कुछ तो वैसे ही वो मुझे दे रहे थे। मुझे नफरत हो गई थी उन लोगों से और मैंने इनकार कर दिया। मगर मुझे यकीन था कि अम्मी अब्बू मेरा साथ देंगे। तुम्हारे अम्मी अब्बू देंगे तुम्हारा साथ? और क्या रीजन बताओगी उन्हें? बस यही कि रमीज ने फोन पे उल्टी सीधी बातें की हैं? चलो भाई अब मुझे छुड़वा दो, वरना कल मैं मेहंदी में नहीं आऊंगी। कोई नहीं जा रही तुम घर में। ये शहीद कहाँ चला गया? मुझे सिला से कुछ बात करनी है। जी क्या बात है सिला? तुमने अम्मा से कुछ कहा? कुछ भी कहने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि तुमसे इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। हमने तुम्हें रमीज से मिलवाया, फिर तुम्हारी मर्जी से हाँ की। हमने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की बेटा। बहरहाल अब तुम्हारे इनकार से सिर्फ एक ही बात होगी, हम मुंह छुपाते फिरेंगे दुनिया में, और क्या। बहरहाल तुम सुबह तक सोच लो, सुबह मुझे जवाब देना। जवाब तो वो दे चुकी, अब क्या जवाब देगी? अरे ये शादी हो रही है, कोई नेल पॉलिश थोड़ी खरीदी जा रही है कि दोबारा वापस करके दूसरी ले लो। अरे भाई उसे ही पता है कि नेल पॉलिश नहीं खरीदी जा रही है, इसीलिए इनकार कर रही है वो। यही खराबी है पाकिस्तानी गर्ल्स में, यही खराबी है। अरे 4 जमातें क्या पढ़ लेती हैं, अपने आप को जैसे सुकरात समझने लगती हैं। इसीलिए कह रही थी कि मुझे जाकर बात करने दें, सब कुछ ठीक कर देती मैं। ये जाकर सुबह तक का नोटिस देकर आ गए। और अगर उसने सुबह इनकार कर दिया तो मैं तो जैसे रमीज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी ना। तुम तो रमीज से शर्मिंदा होगी ना। हमें तो इसी शहर में रहना है, किस किस से मुंह छुपाएंगे हम? आई डोंट अंडरस्टैंड, अचानक रमीज में क्या खराबी नजर आ गई है? भाई नजर नहीं आई, समझ में आई है। आखिर रमीज ने कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से वो हत्थे से उखड़ गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ रमीज को, वो कोई ऐसी वैसी बात कर ही नहीं सकता। आप ही लोगों ने दिमाग खराब करके रखा अपनी डॉटर्स का। बहरहाल एक बात आप कान खोल कर सुन लें, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो समझ लें आप कि पर्रो मर गई आप लोगों के लिए। और एक बात और,
याद रखिए कि रमीज से अच्छा दामाद आपको मिल नहीं सकता। पर्रो, अरे भाड़ में झोंकिए इस पर्रो को, दुनिया की अहमक तरीन औरत है। रिश्ता क्या करा दिया, गोया हमारी नस्लों पे एहसान कर दिया। कुछ ना कुछ तो उस लड़के ने कहा ही होगा, वरना क्या दिमाग खराब है हमारी सिला का? दिमाग तो खराब हमारा होगा जब सुबह सिला इनकार कर दे। भाई इसमें सोचने की क्या बात है? सिला जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। उसे हरगिज शादी नहीं करनी चाहिए उस आदमी से। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जरा उनके घर पे जाके देखो, कितने मेहमान और कितने रिश्तेदार ठहरे हुए हैं। अंकल का कितना खर्चा हो चुका है। क्या खर्च की वजह से, रिश्तेदारों के खौफ से धक्का देने से लाखों थे कुएं में? क्या लैला ने नहीं किया था इनकार? क्या खर्च की वजह से, रिश्तेदारों के खौफ से धक्का देने से लाखों थे कुएं में? क्या लैला ने नहीं किया था इनकार? क्या अजीब अहमक आदमी हो तुम। मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। सोच समझ के इनकार किया था मैंने। मुझे पता था कि तारिक फौरन मुझसे शादी कर लेंगे, और अगर तारिक से ना हुई होती तो अपने ये बाबर भाई काम आ जाते। तो बाबर भाई अब काम आ जाए ना। खुदा ना करे कि सिला इतने बड़े इम्तिहान से गुजरे। अगर ऐसा हुआ तो मैं इनकार नहीं करूंगा। मुझे अब भी यकीन है रमीज भाई ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता तो सुबह इनकार कर देना चाहिए तुम्हें। इनकार तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज पत्थरों से टकराकर वापस आ रही है। मेरे इर्द गिर्द के लोग पत्थर हो गए हैं। रमीज भाई, मेरा पूछो तो कैसे ना मैं सो गई, मुझे नहीं बात करनी है। हेलो जी, कैसे हैं आप? जी है, एक मिनट। कहा ना मुझसे नहीं करनी बात। बात तो करो। मैं सुना दूंगी उसको। सुना दो, पकड़ो फोन। जी, मैं बाबर बोल रहा हूँ जी। बाबर? सॉरी, बहुत देर से फोन किया मैंने आपको, और आपसे बात करना बहुत जरूरी थी। आप सुन रही हैं ना? जी। अगर आम हालात होते तो शायद मैं अब भी खामोशी रहता, क्योंकि मैं हमेशा इस गलतफहमी का शिकार रहा कि खामोशी बहुत पावरफुल जबान होती है। इसलिए ना मैं कभी अम्मी से लड़ सका और ना आपको कुछ कह सका। आज जब मैंने सुना कि आप बहुत परेशान हैं और फैसले के दौराहे पे खड़ी हैं, तो सोचा कि आपको बता दूं कि आप तन्हा नहीं हैं। मैं आपके फैसले का मुंतजिर हूं। आपका साथ देना चाहता हूं, इन हालात में भी और जिंदगी के सफर में भी। तुम भी जागते रही हो रात भर? हम भी नहीं सोए बेटा। सॉरी, मेरी वजह से आप लोग बिला वजह परेशान हैं। औलाद की परेशानियां तो बेटा माँ बाप की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। उन्हें छोटी मोटी परेशानियां बर्दाश्त करने की आदत होती है, लेकिन बेटा जब बात इज्जत की आ जाए तो माँ बाप अच्छी उलझन में पड़ जाते हैं। इज्जत को अहमियत दी या औलाद को?
आपने एक बात बहुत दफा समझाई अम्मी कि सच्चाई से हमेशा इज्जत मिलती है, तो जो सच है वो कीजिए। तो सच क्या है बेटा? जो मेरे नजदीक सच है वो आपके लिए बेइज्जती का बायस बन सकती है, और जो आपके नजदीक सच है मेरी बर्बादी बन सकता है। तो फैसला कौन करेगा बेटा? बेटियां तो हमेशा से माँ बाप के फैसले चुपचाप कबूल करती आई हैं। मैं कौन सी अनोखी बेटी हूँ? खुशफहमी थी कि मेरे माँ बाप रोशन दिमाग और तालीम याफ्ता है, मुझ पर फैसले सादिर नहीं किए जाएंगे। ये खुशफहमी भी दूर हो गई। आपका जो भी फैसला है मुझे कबूल है। तो बेटा अपने इस फैसले को आला सर्विस से कबूल कर लो और हमेशा इस पे कायम रहना। फिक्र मत कीजिए, चुपचाप सूली पे चढ़ जाऊंगी। पहले तारुफ कराओ। मेरा तारुफ तो हो चुका है। तो ये सब कौन है? हम सब आपकी सालियां हैं। तो धोखा हुआ मेरे साथ। ऑफिशियली मुझे बताया गया था कि मेरी सिर्फ एक साली है। अभी सालों का तारुफ बाकी है। धान दिली 100% धान ली। साला तो कोई था ही नहीं मेरा। ये कौन आ गया बीच में? रस्तानी है आपकी, हम सब आपकी लगाम में कस के रखेंगे। अच्छा अब टाइम जाया ना करें, डॉलर निकाले डॉलर। पाकिस्तानियों की ना ऐसी आदत ने बदनाम कर रखा है, हमेशा करते हैं डॉलर 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 डॉलर। ये कोई बात है? लगता है उंगली के बगैर घर वापस जाना चाहते हैं आप। ठीक है, सबका तारुफ करा दो, पैसे ले लो। ये लैला, मजनू कहाँ बोलेंगे? नैना और मैं शकील। बहुत शरीर है आप, आपको कब पता? ये उदास बुलबुल कौन है? बाबर। बाबर। ओके गुड।
चलो जी मैं तो चलता हूँ, इजाज़त दें मुझे। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, असल में चक्कर ये कि मैं वॉलेट अपना घर बुलाया हूँ। ओह सॉरी सॉरी, होटल बुलाया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे बाद में लेना। ओके नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसे तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। चेक तो नहीं है? कौन लेगा? कौन आपको नहीं चाहिए? चलिए मैं आप ही कर दूंगा। ये देखें देखें। बहुत कीमती चीज है। कोशिश करते ताकि रोज़ तक का सांस ना रुक जाए। हिम्मत करती हैं तुझसे दूर रहने की। रात को छुप छुप के रोते हैं दोनों। अभी तो उनको मेरे सामने होना चाहिए ना, ताकि रुखसत होते हुए अपनी यादों बन की तस्वीर छुपा के ले जाओ। फिर तो शायद। बेटा अशुकुनी की कोई बात नहीं करना, अपने दिल से सारे वहम दूर कर दो। रमीज अच्छा लड़का है बेटा। रमीज अच्छा लड़का है, सब यही कह रहे हैं। पूरी तो मैं हूं ना, मेरे से सलूक कर रहे हैं मुझसे। नहीं मेरी बच्ची, सब उदास हैं, सब दिल में दुआएं मांग रहे हैं तुम्हें खुश देखने के लिए। जी हाँ, इसका अंदाजा तो हो गया मुझे। तुम्हारे सारे शिकवे दुरुस्त हैं, लेकिन बेटा यकीन करो तुम्हारा बुरा कोई नहीं चाहता। रमीज यकीनन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना यकीन है दादी आपको, ताकि आपको यकीन कभी ना टूटे। आमीन। एक बात बताएं दादी, पूछो बेटा। रमी सबको पसंद आया, अम्मी अब्बू को, आपको, हिरा को, मेरे सब दोस्तों को। लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद आया तो क्या ये जायज है? दादी इतनी भी दो बात है, आप सो जाओ। दादी आप मुझे माफ कर देगा और सबसे कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। शिला बेटी, मैं तुम्हारा निकाह रमीज अहमद वल्द अहमद अली के साथ इन दो गवाहों की मौजूदगी में कर रहा हूँ। बेटी तुम्हें कबूल है? बोलो बेटी, तुम्हें कबूल है? बोलो बेटे, कबूल है? बोलो बेटी, तुम्हें कबूल है? जवाब दो बेटी, तुम्हें कबूल है? बेटा देर हो रही है, जल्दी हम दे दो। बोलो बेटी, तुम्हें कबूल है? जी। या मुबारक।
मैंने कहा था ना कि तालीम डिग्रियों का नाम नहीं है। तालीम ज़हनी वसत, रोशन ख्याली का नाम है। सिला को कुछ वक्त तो देते, सोचने का, समझने का। कम से कम उससे ये तो पूछते कि उसको रमीज की कौन सी बात बुरी लगी है, उसके सारे वहम दूर करते। वो बहुत समझदार बच्ची थी, माँ बाप की फर्माबरदार थी। अगर उसको समझाते तो सब समझ जाते। अल्लाह उसको खुश रखे। माँ बाप का मान लिए चुपचाप चली गई वो। खुदा के वास्ते हीरा के बारे में जल्दबाजी से काम नहीं लेना। मैंने कहा था ना कि लड़कियां अपनी फीलिंग्स को 7 पर्दों में छुपा कर रखती हैं, लेकिन आप तो अपने घर के कमरों की दीवारों में दफन करके आई हैं अपनी फीलिंग्स को, है ना? लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि आपका वास्ता किससे पड़ा है। रमीज से, जो दीवारें तोड़ सकता है, जमीन का सीना चीर सकता है, और बात अगर जिद की हो तो सिर्फ और सिर्फ रमीज ही जीतता है। I'm sorry, extremely sorry. Please, देखिए आंसू। I'm so sorry. Please रोए मत। देखिए प्लीज, वो मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था, मुझे डर था कि कहीं पर्रो खाला की तरह ना निकले आप। वो गुस्से में बहुत भयानक लगती हैं। और एक वजह और भी थी कि आजकल हमारे यहाँ जो भी शादियां होती हैं जल्दी में, ना लड़के की आदतों का पता चलता है ना लड़की की आदतों का पता चलता है। सब कुछ बड़ा सजा सवार के दिखाया जाता है। सब लोग बहुत ही पोलाइट नजर आते हैं, बहुत ही मैनर्ड नजर आते हैं। So sorry। जो रातें खूबसूरत बातें सोचने की थी, वो आपने जाग जाग कर गुजार दी। लेकिन यकीन करें, मैं भी जागा हूं आपके साथ, इस डर से कि कहीं आप इनकार ना कर दें। और अल्लाह का शुक्र है कि आपने इनकार नहीं किया। मैं वादा करता हूं, जिंदगी की सारी खुशियां, सारी खूबसूरतियां जो मेरे इख्तियार में होंगी, मैं आपको दूंगा। एंड बिलीव मी, मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि
रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और नीयत पर ही डिपेंड करती है। मुझे आपकी नीयत पर कोई शुबा नहीं है। और आपको अगर मेरी नीयत पर शुबा है तो प्लीज उसे भी दूर कर लें।